हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मकर संक्रांति के दिन हमें किन किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मकर संक्रांति का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और स्नान और दान का त्योहार माना जाता है। और इसमें पुण्य काल में आपको स्नान करना चाहिए। पुण्य काल का मुहूर्त है सुबह 8:03 से लेकर शाम को 5:37 तक, और महापुण्य काल है सुबह 8:15 से लेकर 10:15 तक। मकर संक्रांति पर जो भी आप दान करते हैं, आपको फल स्वरूप कहा जाता है 100 गुना वापस प्राप्त होता है। इसलिए दान पुण्य के शुभ अवसर को गवाए बिना अपनी क्षमता के अनुरूप आपको कुछ न कुछ दान जरूर करना चाहिए। किन चीजों का दान करना चाहिए? विशेष रूप से तिल संक्रांति कही जाती है, तो समझ जाइए कि तिल के दान का खास महत्व है और अनाज दान करने से अन्नपूर्णा माँ का खास आशीर्वाद मिलता है। आज हम बात करेंगे कि कौन सी चीजें मकर संक्रांति के दिन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मकर संक्रांति को क्या दान करें और क्या ना करें। इस दिन तिल का महत्व बहुत अधिक होता है। तिल से ही आपको इस दिन तिल डालकर स्नान करना चाहिए। किसी तीर्थ स्थान पे स्नान कीजिए या घर में गंगा जल डालकर काले तिल डालकर स्नान कीजिए। तिल का उट्टन लगाकर स्नान कीजिए और फिर आपको सूर्य देवता की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल के दान के साथ ही भगवान विष्णु, भगवान सूर्य देव, शनि देव और शिव जी की पूजा की जाती है। ब्राह्मणों को तिल से बनी हुई चीजों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए इस दिन काले तिलों का ही प्रयोग किया था और इससे प्रसन्न होकर सूर्य देव ने वरदान दिया था कि जब भी मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करना और तिल का दान करने से वह प्रसन्न होंगे। और इसलिए इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होते हैं। और यदि आप मकर संक्रांति के दिन गुड़ और तिल का दान कर रहे हैं तो ध्यान रखें कुछ बातों का। झूठा नहीं होना चाहिए। खरीद के आप लाए, उसमें से बिना निकाले आप बायने के लिए पहले उसको निकाल लीजिए, दान करने की चीज। उसके बाद आपको उसको यूज करना चाहिए। अगर जैसे आपने तिल के लड्डू लाए हैं लेकिन उसका दान नहीं किया है और उसको आप फिर बाद में यूज करने के बाद दान करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले निकाल लें ब्राह्मणों को देने के लिए, गरीबों को देने के लिए, इसके बाद आपको उसको खाने में यूज करना चाहिए। दान देना है बोलकर सस्ती के चक्कर में कीड़े पड़े हुए तिल आदि का दान आपको नहीं करना चाहिए। जो सड़े गले खराब चीज हो उनका दान आपको नहीं करना है। पुराने भोजन, पुराने पड़े तिल के लड्डू आदि का भी दान आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन कंबल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। किसी गरीब को आप कंबल या ऊनी वस्त्र आदि दान कीजिए। जरूरतमंद को दान कीजिए। किसी आश्रम में जाकर के कंबल दान कर सकते हैं, ये अच्छा है। इससे आप राहु के अशुभ प्रभाव से भी दूर रहते हैं। विशेषकर गहरे रंग के कंबल आपको काले आदि दान करने चाहिए। इस दिन आपको गुड़ का दान भी जरूर करना चाहिए। गुड़ का दान करने के साथ ही इस दिन कुछ मात्रा में गुड़ आपको खाना भी चाहिए। पूरे परिवार सहित खाएं। ऐसा करने से शनि हो, गुरु हो, सूर्य हो, तीनों के दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के लड्डू या फिर गुड़ और मुरमुरे के लड्डू ये भी बना करके आप दान कर सकते हैं। और मकर संक्रांति को प्रमुख तौर पर खिचड़ी का पर्व माना जाता है। कैसे बनाते हैं इस दिन चावल की खिचड़ी? बाकी दिन तो आप मूंग की दाल आदि डाल के बनाते हैं। इस दिन काली उड़द की दाल आपको मिला करके खिचड़ी बनानी चाहिए। उसमें सब्जियां आदि अपनी चॉइस के अनुसार डालें। इसको ही दान करना चाहिए। उड़द का संबंध सीधा शनि देव से माना गया है, इसलिए विशेषकर इस खिचड़ी को खाने से, इसका दान करने से आपको शनि दोषों से मुक्ति मिलती है। वहीं चावल को भी अच्छे अनाज माना जाता है, इसलिए चावल का दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो लोग धन की इच्छा रखते हैं और काफी कोशिशों के बाद उन्हें धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, उन सभी लोगों को आज के दिन चावल हो, दूध हो, दही हो, यानी शुक्र की चीजों का दान करना चाहिए। ऐसा करने से विशेष करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। मकर संक्रांति का दिन है। धीरे धीरे अब गर्मियां आएंगी। वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है। शिशिर ऋतु अभी भी है, पूरा गया नहीं है
और हो सकता है ठंड और ज्यादा पड़े, इसलिए किसी भी गरीब को जरूरतमंद को कम से कम एक जोड़ी का दान इस दिन जरूर करना चाहिए। ध्यान रखें, ये जो कपड़े आप पुराने जितने चाहे बांट सकते हैं, लेकिन अगर दान कर रहे हैं तो वस्त्र पुराने या फिर इस्तेमाल किए हुए या फटे हुए नहीं होने चाहिए। हमेशा दान अगर कर रहे हैं तो नए वस्त्रों का दान करना ही शास्त्रों में उचित बताया गया है। किसी निर्धन व्यक्ति को वस्त्र दान करें तो भूल करके भी रंग का ध्यान रखें। काले वस्त्रों का दान ना करें। आपको काले वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए, नहीं तो भगवान सूर्य के क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से खाने में बहुत ही खूबसूरत चीज है, वो है घी। इस दिन कहा जाता है कि घी से आपको शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। यह बहुत चमत्कारी होता है, यह बहुत ही शुभ माना जाता है और घी को ऐसे भी सूर्य और गुरु से जोड़कर देखा जाता है। मकर संक्रांति पर आपको शुद्ध घी का दान करना चाहिए। इससे आपके कैरियर में लाभ की प्राप्ति होगी, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग आपका प्रशस्त होगा। साथ ही साथ आपके शादी विवाह कैरियर में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो भी दूर होगी। घी का दान करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है और देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। अगर आपका बुरा वक्त चल रहा है, बहुत सारा लगता है किसी ने कुछ किया धरा है, किसी ने कुछ कर दिया है, तो आज के दिन आपको नमक का पैकेट जरूर दान करना चाहिए। नमक का दान करते हैं तो आपके सभी प्रकार के दोषों का नाश होता है, किसी भी प्रकार के किया धरा होता है उसका नाश होता है, आपका बुरा वक्त टल जाता है। इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। खासकर जिन लोगों की शनि की 7.5 का प्रभाव है, उनको आज के दिन तांबे के बर्तन किसी गरीब को दान करने चाहिए। इससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है और सरकार के जो कार्य होते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड, अगर कोई कार्य आपका फंसा हुआ है या कोई कोर्ट कचहरी का केस है, उसमें आपको आराम मिलता है। आज के दिन आपको काली सरसों का दान भी करना चाहिए। काली सरसों थोड़े से अपने पूरे घर के ऊपर बार करके या तो आप उसे हवन पात्र में जला सकते हैं, थोड़े से कपूर के साथ जला सकते हैं या फिर किसी को दान कीजिए, ये बहुत शुभ होता है। और चाहे तो आप राशि के अनुसार भी दान कर सकते हैं। विशेषकर मेष राशि वालों को आज के दिन गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को सफेद तिल या सफेद कपड़े का दान करना चाहिए, इससे लाभ के योग बनते हैं। मिथुन राशि वालों को आज के दिन चावल हुआ, मूंग की दाल हुई, इसका दान करना चाहिए, इससे जीवन में लाभ होता है। कर्क राशि वालों को आज के दिन सफेद कपड़ा या चावल का दान करना चाहिए। सिंह राशि वालों को आज के दिन सोने या तांबे की चीज का दान करना चाहिए। कन्या राशि वालों को हरे कपड़े, हरी मूंग की दाल करना शुभ माना जाता है। तुला राशि वालों को कंबल या चीनी का दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों को काला तिल, लाल कपड़ा ये दान करना चाहिए। धनु राशि वालों को तिल हुआ, गुड़ हुआ, चावल का दान करना चाहिए। मकर राशि वालों को चावल हो, गुड़ हो या तिल का दान करना चाहिए। कुंभ राशि वालों को भी चावल हो, गुड़ हो, तिल हो, इसका दान करना चाहिए। और मीन राशि वालों को काले कपड़े या काले तिल का दान करना चाहिए। दोस्तों, दान देने और लेने के लिए समय का इंतजार ऐसे नहीं करना चाहिए और दान सदैव अपनी कमाई से ही करना चाहिए। लेकिन कुछ शुभ मुहूर्तों पर अगर आप दान करते हैं तो इनके पुण्य आपको कई गुना ज्यादा मिलते हैं, पर सुपात्र को ही दान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए जो इसका दुरुपयोग करे। ये सिर्फ अपने हित के बारे में सोचने वाला व्यक्ति, सेल्फिश हो, गलत लाइन में रहता हो, वो आदमी, ऐसे लोगों को आपको दान देना नहीं चाहिए। ऐसे दान का कोई फल आपको प्राप्त नहीं होता है। ऐसे लोगों को दान भी नहीं देना चाहिए जो आपके दान से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं। ये दान देने के बाद व्यक्ति को कभी भी उसका पश्चाताप नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में देने के बाद कोई ऐसे भाव आते हैं, अरे मुझे ये चीज नहीं देनी चाहिए थी, मैंने तो ये गलत कर दिया, मेरा तो ऐसे ही हो जाएगा, ज्यादा दे दिया मैंने, ये सब चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पुण्य समाप्त हो जाता है। जो भी आप दान करते हैं, ध्यान रखें वो उत्तम कोटि के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने खराब चीजें या गलत सलत चीजें या सस्ती चीजें दान कर दिए। पुरानी हो, अनुपयोगी, कबाड़ हो, ऐसी चीजें किसी को दान नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी को दी गई चीज, आपको अगर किसी ने कोई चीज गिफ्ट की है, वह चीज आपको दान के रूप में बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, नहीं तो उसका दान का फल आपको नहीं मिलेगा, वो दूसरे पर्सन जिसने आपको दिया है उसको मिल जाता है।
दान हमेशा अपनी कमाई से अर्जित पवित्र कमाई का ही होना चाहिए। जो धन या पदार्थ किसी को सताकर, किसी को दुख देकर, किसी निर्बल की आंखों में आंसू लाकर अर्जित किया गया है और उसके बाद दान किया गया है, वो फलदायी नहीं होता। यदि आप मकर संक्रांति के दिन अपने कुल के पुरोहित या किसी ब्राह्मण को वस्त्र दान देते हैं तो ध्यान रखें, नए वस्त्रों का ही दान करना चाहिए, पुराने रखे हुए वस्त्र का दान नहीं करना चाहिए। और जो वस्त्र वो पहने आपको ऐसा ही दान करना चाहिए, पुराने रखे हुए वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। जो वस्त्र वो लोग पहने ऐसे ही वस्त्रों का आपको दान करना चाहिए, नहीं तो आपका सूर्य और गुरु दोनों कमजोर होते हैं। इसकी वजह से आपको कई प्रकार की परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। और इस दिन नए वस्त्रों का दान बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। किसी प्रकार की कोई बीमारी है तो वो भी वस्तुओं के दान से ठीक हो जाती है। और आपको वस्त्र देते समय इस दिन महामृत्युंजय मंत्र का या ओम नमः शिवाय का जप जरूर करना चाहिए। इस दिन आपको तेल का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और अगर आप करते हैं तो ध्यान रखें कि आप इसे पहले इस्तेमाल ना करें। इस्तेमाल किया हो तेल आपको दान बिल्कुल नहीं करना है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव विशेष रूप से आपसे क्रोधित होते हैं। दान में इस दिन आपको कड़वे तेल का यानी कि सरसों के तेल का ही दान करना चाहिए। प्लास्टिक की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की चीजों का दान अशुभ माना जाता है। इस दिन झाड़ू का दान भूल से भी ना करें। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जो त्योहार आता है, दिवाली, होली आदि, इस दिन किसी मंदिर में आप झाड़ू का दान करें। लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा दिन है जिस दिन झाड़ू का दान आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर से नाराज होकर चली जाती है। 7 पीढ़ियों तक को दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। इस दिन आपको भूल से भी किसी को जूते, चप्पल, चमड़े की चीजों का भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव के प्रकोप को आपको सहना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपके जीवन पर राहु मंडरा सकते हैं। इस दिन आपको स्टील की वस्तुओं का भी दान करने से बचना चाहिए। लोहे की चीजों का दान ऐसे ना करें। स्टील की कोई भी चीज दान करते हैं तो आपके घर से सुख समृद्धि चली जाती है, दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। और विशेष रूप से चाकू आदि, कैंची आदि धारदार चीजों का दान तो आपको बिल्कुल करने से बचना चाहिए। इन चीजों का दान करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन यह तो हुई दान की चीजें, पर कुछ खास चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ काम है जो आपको नहीं करने चाहिए। स्नान करके ही आपको किसी चीज का सेवन करना चाहिए। रोजाना क्या होता है, सुबह सुबह उठते हैं, चाय पिया, नाश्ता आदि कर लेते हैं, लेकिन मकर संक्रांति के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। स्नान दान विशेष रूप से दान करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद ही किसी चीज का सेवन करना चाहिए। और इस दिन अगर आपके घर कोई मेहमान आए तो किसी को भूखा ना लौटाएं, खाली हाथ ना लौटाएं। कुछ ना कुछ हाथ में देकर ही आपको भेजना चाहिए। इससे अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। इससे आपको कई गुना ज्यादा फल मिलता है। चाहे साधु हो, संत हो, भिखारी हो, किसी को आप खाली हाथ नहीं लौटाएं। इस दिन ना तो खुद ही आप प्याज, लहसुन जैसे तामसी भोजन का सेवन करें और ना ही आप किसी को खिलाएं। इस दिन आपको किसी तरह का नशा भी नहीं करना चाहिए। पान हो, जर्दा हो, तम्बाकू हो, अल्कोहल हो, स्मोकिंग हो, इन सभी चीजों से आपको बचना चाहिए। और चिड़चिड़ ना करें। अपनी वाणी को भी पवित्र रखें। पूरा दिन किसी को अपशब्द ना कहें, ना ही गुस्सा करें, ना ही किसी के बारे में गलत बातें करें। और सभी के साथ मधुरता से पेश आए। बड़े का, बुजुर्गों का, स्त्रियों का, पति पत्नी आपस में, एक दूसरे का, बच्चों का, सभी का आपको मान सम्मान करना चाहिए। अगर सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन आपको उपवास भी करना चाहिए। और शाम के बाद यानी सूरज ढलने के बाद आपको अन्न का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको चावल और मूंग दाल के साथ तिल का सेवन करना चाहिए। उसकी खिचड़ी बनाकर खाएं। जैसे मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आप खिचड़ी बनाकर उड़द की काली दाल के साथ खिचड़ी बनाकर परिवार सहित खाएं और दान करें। और ध्यान रखें, दोनों सतपात्र को ही दान करना चाहिए। सतपात्र यहाँ बहुत ही जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि अगर गलत व्यक्ति को दान दिया जाता है, जिसको चीजों की जरूरत नहीं है, उसको आप दान करते हैं, तो ऐसा दान आपको कोई फल प्राप्ति नहीं कराता है। इसलिए दान देते समय यह ध्यान रखें कि सुपात्र को दान करें और स्वयं की प्रसिद्धि के लिए या यश प्राप्त करने के लिए दान ना करें। जरूरतमंद व्यक्ति को आप दान करना चाहिए। आप घमंड भी ना करें। किसी भी प्रकार का गुरूर अपने अंदर ना आने दें।
आप दान इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ईश्वर ने आपको इस योग्य बनाया है, और जिस भी वस्तु का आप दान करते हैं उसे अपने हाथों से लेकर के किसी को भी दान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा दे दिया, जाओ खरीद के उसको दे दो, ऐसा ना करें। अपने हाथों से ही दान करें, और जब भी दान करें जिस भी चीज का, उस वक्त अपने पितृ का या अपने देवी देवताओं का ध्यान करके फिर उस चीज का दान करना चाहिए। ईश्वर से आभार व्यक्त करें कि उन्होंने आपको ऐसा बनाया। और दान में आप जो भी चीजें देते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, उत्तम श्रेणी की होनी चाहिए। तो दोस्तों, आप भी जरूर कुछ ना कुछ जरूरतमंदों को जरूर दान करें, और दान का फल परिवार के सभी लोगों को प्राप्त होता है। तो सभी लोग मिलकर के दान करें। शाम के समय परिवार के साथ बैठ करके इस दिन खिचड़ी का जरूर खाएं। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।